कल स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन हमने लिखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब उसमें जैसे ग्राफिकली बात करें तो उसका कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम बोल दिए सबसे पहले कि a ग्रेटर देन 0 है, मान लिया यहाँ 4a के साथ जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका पैराबोला जो है कुछ ऐसे राइट हैंड साइड उसका जो है फेस होगा। राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और भी 3 टाइप के पैराबोला आएंगे। अभी ए लेस देन 0 के भी हम उसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका थोड़ा समझ लेते हैं कि कुछ टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं, जैसे कि फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, उसका इक्वेशन वो सब वगैरह वगैरह। जैसे फोकस तो हमें पता है कि एस ऑफ ए 0 होता है। फिर डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसे इधर आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स होती क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी कि वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वो आपको दिया ही होता है सबसे पहले। ये हमने सब फिक्स कर दिया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स कर दिया था। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टेक्स ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस क्या हो जाएगा? एस ऑफ ए कमा 0। ठीक है, फिर डायरेक्ट्रिक्स वो क्या बनेगा इधर? x प्लस ए बराबर 0। ये सब टर्म्स आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको फॉर दिस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो पैराबोला है इस साइड खुलेगा, इस साइड मतलब राइट हैंड साइड पे, है ना। दो है ना, राइट लेफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऐसे 4 पैराबोला जाएंगे। बाकी के 2 बाद में, पहले ये 2 देख लेते हैं। पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप देख लेते हैं। थर्ड है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो वो यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस है। एक्सिस ऑफ पैराबोला का क्या मतलब होता है? उसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप। लाइन पासिस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ऐसे लिख सकते हैं लिखना चाहो तो लैंग्वेज में। लाइन परपेंडिकुलर टू फोकस, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिस थ्रू फोकस। परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स पासिस थ्रू फोकस में से पास करती हुई लाइन, और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा वैसे भी, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है ना। x प्लस ए इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू एस मतलब फोकस। तो इस वाले केस में, हमारे वाले केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाले केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? x एक्सिस, जिसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन हम सब जानते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट वर्टेक्स, फोर्थ पॉइंट वर्टेक्स क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस, है ना। इट इज द इंटरसेक्शन, एक्स मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का जो ये कर्व जो है और एक्सिस दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, है ना, ओरिजिन पे। क्योंकि आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x एक्सिस का मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि ये हमारी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला और हमारा जो पैराबोला का जो कर्व है वो दोनों ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इधर कौन है? ये v, वर्टेक्स को हम v ऑफ 0 0 बोलेंगे। ये एक वाले केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाले केस में वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फुट, अच्छा यहाँ पे जो है ये एक पॉइंट आएगा -a,0, उसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, वो लिख देना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको n से हम डिनोट करते हैं, मान लिया, तो n
ऑफ माइनस एज कमा 0 हो जाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स, नेक्स्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई एक्सिस खुद ही बन जाएगा। वर्टेक्स पे ये टेंजेंट ही बनेगा यहाँ पे, है ना। ये जो वाई एक्सिस है पैराबोला का टेंजेंट है एट वर्टेक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस, इस वाले केस में वाई एक्सिस एंड उसका इक्वेशन x बराबर 0, जैसा कि हम सब जानते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0 बोलते हैं हम, बराबर है। नेक्स्ट डबल ऑर्डिनेट। अच्छा ठीक है, इतना ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके, मैं ये रफ करके दूसरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। डबल ऑर्डिनेट है, फिर लेटस रेक्टम है, वगैरह वगैरह। ओके, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको क्वेश्चंस में काम आएगी। डबल ऑर्डिनेट, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला बहुत सारी आएगी, ऐसे एक नहीं आएगी। कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला perpendicular to the axis of parabola, axis of parabola is called double ordinate, ठीक है, is called double ordinate। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, ऐसे बना दूँ, फिर ऐसे बना दूँ, बहुत सारी आएगी ऐसे, ठीक है। जो पैराबोला की कॉर्ड, कोई भी कर्व की कॉर्ड क्या होती है कि उन दोनों कर्व के एंड पॉइंट, वो कर्व, कोई भी कर्व की कॉर्ड, जैसे कि मान लिया सर्कल की कॉर्ड होती है, वैसे पैराबोला की भी कॉर्ड बना सकते हैं। पैराबोला, ये कर्व जो है वो कर्वेचर पे से कोई भी दो पॉइंट उठा के उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसको कॉर्ड बोलते हैं। जैसे सर्कल की कॉर्ड होती है वैसे पैराबोला की भी कॉर्ड होती है। बहुत सारी कॉर्ड आएगी, इनफाइनाइट कॉर्ड, लेकिन उन सब कॉर्ड में से ऐसी कॉर्ड्स जो हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर हो, तो उन सब वो ऐसी कॉर्ड्स को हम डबल ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ अ डबल ऑर्डिनेट, ऐसा लिख दूँ सीधा, डबल ऑर्डिनेट पासिस थ्रू फोकस, डबल ऑर्डिनेट पासिस थ्रू फोकस। लेटस रेक्टम क्या है, फोकस में से पास करती हुई डबल ऑर्डिनेट। वैसे तो डबल ऑर्डिनेट, खाली डबल ऑर्डिनेट बोलो तो इन्फाइनाइट आएगी, लेकिन जो डबल ऑर्डिनेट फोकस में से पास कर जाए, है ना, यानी कि ये वाली कॉर्ड या डबल ऑर्डिनेट जो भी बोलो, ये है लेटस रेक्टम। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, ठीक है, पासिस थ्रू फोकस, ओके। और ये इसको खाली बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, है ना। ये डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम जो क्या है, डबल ऑर्डिनेट का स्पेशल केस है। कोई एक पैराबोला के लिए यूनिक लेटस रेक्टम होगा, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट तो इन्फाइनाइट होगी यहाँ पे से। अच्छा, ये पैराबोला आगे आगे भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरो का मतलब यही होता है, आगे आगे जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पे भी इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो डबल ऑर्डिनेट भी कितनी मिलेगी, हाउ मेनी डबल ऑर्डिनेट्स, इन्फाइनाइट डबल ऑर्डिनेट्स। लेकिन लेटस रेक्टम जो है यूनिक होगी, वन एंड ओनली वन, है ना, क्योंकि वो फोकस में से पास करती हुई, ओके। नेक्स्ट, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी काफ़ी आसान है। अच्छा, यहाँ पे L1 और L2 बोल दिया, ठीक है। एंड पॉइंट यानी कि मतलब ये जो लेटस रेक्टम है पैराबोला को जो दो पॉइंट पे कट कर रही है, वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये पर L1 L2 एक परपेंडिकुलर लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कि वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन पे सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। तो ये देखो डबल, एक तो ये जो लेटस रेक्टम है वो फोकस में से पास कर रही है, तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो L1 का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, L2 का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है।
तो एक तो L1 का एक्स कोऑर्डिनेट ए और L2 का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे दोनों के वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x इज इक्वल टू ए पुट कर दो, क्योंकि ये L1 L2 दोनों पैराबोला कर्व है ना, पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, इसलिए L1 और L2 दोनों के कोऑर्डिनेट्स पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू ए, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a², यानी कि आपको y की दो वैल्यू मिलेगी +2a या तो -2a। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² मतलब y इज इक्वल टू प्लस और -2a, यानी कि y की वैल्यू 2a और -2a। 2a मतलब L1 का y कोऑर्डिनेट और -2a मतलब L2 का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने a ग्रेटर देन 0 लिया है। L2 फोर्थ क्वाड्रेंट में, L1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो L1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे L2a, और L2 के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो a, -2a हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो भी काफ़ी आसान है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कुछ नहीं है, L1 L2 है ना, L1 L2 वो तो सीधा ही लिख सकते हैं आप। 2a डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाना, सीधा वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो मॉड्यूलस का लगा के। सो यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, तो 4a। और क्योंकि इन जनरल अब a लेस देन 0 वाला भी केस हम देखेंगे, तो इन जनरल अब सेफ्टी के लिए मॉड ए लिख देते हैं। ठीक है, 4 मॉड ए, a के ऊपर मॉड लगा देते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 4 टाइम्स मॉड ए। यहाँ पे जो x के साथ जो 4a होता है ना, उसी का ही मॉड्यूलस, x का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में x का जो कोफिशिएंट है वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बन जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता दी गई। मॉड ए इसलिए लिया क्योंकि अभी हम a लेस देन 0 वाला भी केस लिखेंगे ना, ये तो केस नंबर 1 हुआ अभी, है ना। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलास देखेंगे। ठीक है, अब मैं डायग्राम के अंदर ही बता दूंगा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे a लेस देन 0 होगा तो मैं खाली, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला तो वही आएंगे, है ना। बस खाली a लेस देन 0 होगा सभी के लिए, सभी चीज़ों के लिए फॉर्मूला तो वही आएगा, बस a लेस देन 0 होगा अगर, तो पैराबोला जो है आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा खाली, है ना। सो a लेस देन 0 अगर है तो कुछ ऐसे पैराबोला बनेगा, इस साइड पैराबोला बनेगा आपका। a लेस देन 0 है इसलिए फोकस जो है इस साइड आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, a लेस देन 0 है ना इसलिए। सो ऐसे करके कर्व वही है भाई, है ना, खाली इस साइड उसका जो है फेस इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा a, 0। वर्टेक्स वही होगा, डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी, x इज इक्वल टू a। ठीक है, x इज इक्वल टू a। या फॉर्मूला तो वही रहेगी, सॉरी, क्योंकि x प्लस a बराबर 0 है, यहाँ पे a नेगेटिव लोगे तो फॉर्मूला वही रहेगा कि a लेस देन 0 ही है। फॉर्मूला वही रहेंगे, सारे फॉर्मूलाज वही रहेंगे लेटस रेक्टम के, वही सब सेम कुछ, बस यहाँ पे a क्योंकि नेगेटिव है इसलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखते टाइम हम जो है यहाँ पे मॉड लगा देंगे। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती ना, इसलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, तो यहाँ पे सब निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। फोकस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो कैलकुलेशन करो, 4a कितना है -8 है, सो a कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो s फोकस आ जाएगा -2, 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा x -2 बराबर, वो अपने आप आ जाएगा देखो, है ना, क्योंकि a लेस देन 0 है। जो हमने फर्स्ट केस में जो सब फॉर्मूलाज लिखी थी वही सब में a की वैल्यू जो है यहाँ पे जो आ रही है वही रखनी है और कुछ नहीं है। सो x -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 2। ठीक है, सही है ना। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 2, यानी कि इधर ये साइड आएगी, ये वर्टिकल लाइन इस साइड आ जाएगी और ये फोकस इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड पे y एक्सिस की। मान लिया दूसरा क्या, अभी जो भी निकलना है एक्सिस ऑफ पैराबोला वो सब तो हो गया। और फॉर्मूला बेस क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फिर हो गया एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम करना है तो L1 a, 2a, बस इसमें a की वैल्यू ही पुट कर दो और कुछ नहीं करना है। तो L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -2, -4, L2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, +4, क्योंकि -2 है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा 4 mod a।
तो यहाँ पे बस इसी का मॉड कर दो, x का जो कोफिशिएंट होता है ना उसी का मॉड कर दो, उसी के ऊपर मॉड, यानी कि उसको पॉजिटिव बना के लिख दो, तो वही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। केस नंबर 2 में बस कुछ नहीं है, खाली लेफ्ट साइड पे पैराबोला हो जाएगा, बाकी सब कुछ फॉर्मूला एज इट इज रहेगी। अब थर्ड केस, अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों केस तो एक जैसे ही थे, लेकिन बस खाली इतना डिफरेंस था, ये लेस देन 0 है तो पैराबोला लेफ्ट साइड आएगा। अब केस नंबर 3, अच्छा ये जो था, ये क्या था हमारा, y² इज इक्वल टू 4ax, यानी कि y में क्वाड्रेटिक था और x में लीनियर था, तब जो है इस तरह का ग्राफ आया, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड, है ना, राइट एंड लेफ्ट होगा, है ना। अगर y में क्वाड्रेटिक है और x में अगर लीनियर टर्म है, तो आपका जो पैराबोला होगा वो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। ऐसा कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और ऐसा कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये नोट डाउन करना तो कर देना। और जब, अब दूसरे दो टाइप है, ये तो हमने क्या लिया कि y में क्वाड्रेटिक और x में लीनियर। अब हम ऐसा लेंगे कि x में क्वाड्रेटिक y में लीनियर। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, है ना, अपवर्ड डाउनवर्ड फेजिंग पैराबोला हम सीख चुके हैं अच्छे से, तो वो कोई नया नहीं है आपके लिए, है ना। चलिए, तो देखो जेई में तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों ही, है ना, अपवर्ड फेजिंग डाउनवर्ड फेजिंग का भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, लेफ्ट राइट वाला भी आ सकता है। तो केस नंबर 3, x² इज इक्वल टू 4b, जैसा कि मैंने बोला था, x में क्वाड्रेटिक लेंगे, y में लीनियर टर्म, और फर्स्ट केस इसी में फर्स्ट टाइप b ग्रेटर देन 0। तो इस वाले में आपका जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह बनेगा, सब कुछ यहाँ पे जो ऐसे था वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है y एक्सिस जो है, यहाँ पे देखो फोकस क्या हो जाएगा, 0, b। ये यहाँ पे सब कहानी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम में सब दिखा देता हूँ। फोकस हो जाएगा 0, b, वर्टेक्स तो इधर भी 0, 0 ही रहेगा। ओके फाइन, डायरेक्ट्रिक्स कुछ इधर आ जाएगी, y इज इक्वल टू -b या y प्लस b बराबर 0, जो भी लिखो, है ना। ये पॉइंट आपका रह जाएगा 0, -b। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाली बात है कि ये एस थोड़ा इधर बनाओ, यहाँ पे ये बात क्या है कि ये जो वर्टेक्स है, अच्छा ये इसको इधर एन बोल दिया, वर्टेक्स जो है ये एस एन का मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा हमेशा, कोई भी पैराबोला हो, चाहे लेफ्ट राइट वाला हो, चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड वाला हो। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा क्या, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, है ना, ये एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस। अच्छा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब सिमेट्री एक्सिस भी बोल सकते हैं, या सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, है ना। यहाँ से मतलब ये लाइन के अबाउट जो है हमारा पैराबोला सिमेट्रिक होगा, है ना। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज दिखेगा हमेशा, जैसे कि उसमें भी y² इज इक्वल टू 4x वाले में भी ऐसा ही है। y एक्स एक्सिस आपका क्या है, x एक्सिस उसमें जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो वो उसके अबाउट जो है पैराबोला का ग्राफ सिमेट्रिक दिखेगा, है ना। उस वाले केस में भी, जो पहले वाले केस में भी, है ना, ऐसे करके जो था उसमें भी जो है, एक सेकेंड, इसमें भी जो है ये x एक्सिस जो बनाया था, एक्सिस ऑफ पैराबोला, मेरा थोड़ा अजीब बना है, यहाँ पे शेप अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, ऐसे करके थोड़ा सिमेट्रिक बने ऐसा बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मतलब यहाँ पे देखो, ये ऐसे ये कॉर्ड ज्वाइन करोगे ना, तो यहाँ पे जो है ये मिड पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर कॉर्ड जो है, यानी कि डबल ऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, वो जो है एक कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो वो वही सिमेट्रिसिटी वाली बात आ जाती है कि मिरर इमेज होगा वहाँ पे, है ना। उसके अबाउट जो है पैराबोला रिफ्लेक्ट करेगा अपना ग्राफ, है ना। उस जैसे कि यहाँ पे मैं मिरर रखूँ तो यहाँ पे ग्राफ एक, यहाँ पे ये वाला ग्राफ, ये वाला जो पोर्शन है इस साइड रिफ्लेक्ट होगा, और ये वाला पोर्शन है इस साइड रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन हम जानते ही है क्या होता है। ठीक है, ओके। और लेटस रेक्टम, यहाँ पे लेटस रेक्टम कुछ इस तरह से आएगा, L1 और L2, जिसको भी L1 L2 बोलना है बोल सकते हैं। L1 यहाँ पे L1 का और L2 का दोनों का ही y कोऑर्डिनेट b होगा,
क्योंकि पैरेलल लाइन होगी ना ये, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसलिए। और एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसके लिए कुछ नहीं, जैसे वहाँ पे a to a था तो यहाँ पे 2b और -2b होगा, सिंपल। बस इतना ही था इसमें बताने लायक। और अगर b लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड फेजिंग पैराबोला आ जाएगा अपना, है ना। इसी यही साइड, यही इधर ही बना देता हूँ। इफ़ b लेस देन 0 तो बस मैं खाली ग्राफ बना देता हूँ, बाकी सब फॉर्मूलाज तो वही रहेंगे, खाली मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी फॉर्मूलाज तो वही रहेंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। L1 L2 किसी को भी बोल सकते हैं, L1 इसको बोला, L2 इसको बोला, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब अगर b लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे कुछ पैराबोला इस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस को ऐसे नीचे से टच करेगा, वर्टेक्स तो फिर भी ओरिजिन ही रहेगा। यहाँ पे आपका जो s है उसको हम 0b ही बोलेंगे, 0 - b मत बोल देना, क्योंकि b लेस देन 0 है तो अपने आप वो 0b में b इज इक्वल टू जो भी आएगा, जैसे मान लिया इधर x² इज इक्वल टू मान लिया 4y है, तो यहाँ पे 4b इज इक्वल टू 4 है, यानी कि b का वैल्यू 1 है। तो ठीक है, अपने आप ये 0,1 इसका फोकस जो है 0,1 अपने आप इधर ही आएगा। और इसमें मान लिया फॉर एग्जांपल इधर x² इज इक्वल टू -8y है, तो 4b इज इक्वल टू -8 होगा, तो b इज इक्वल टू -2 होगा। तो अपने आप जो है आपका, आप सीधा यही फॉर्मूला में 0,b है ना, इधर हम 0,-b नहीं रखेंगे, 0,b फॉर्मूला जो हमने ये केस में याद करिए वही सब याद करेंगे। जो b लेस देन 0 b ग्रेटर देन 0 उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस खाली ग्राफ जो है उसका लोकेशन कुछ ऐसा हो जाता है, वो ग्राफ जो है उसका ऐसे कुछ हो जाता है। यहाँ पे अगर b ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड फेजिंग हो जाएगा ग्राफ, और डाउनवर्ड फेजिंग है तो b लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड फेजिंग हो जाएगा। और बाकी सब चीज़ें निकालने में आपको फोकस निकालना है, वर्टेक्स तो होता ही, वैसे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, तो वो फॉर्मूला सब यही यूज़ करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y + b = 0, वो सेम टू सेम, बस खाली आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह हो जाएगा। और अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ इधर इधर आएगी, उसका नाम तो हम वही देंगे y = -b या y + b = 0, क्योंकि यहाँ पे b लेस देन 0 पुट करोगे तो अपने आप y - समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि वो अबव एक्स एक्सिस ही होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, b चाहे कुछ भी हो, हम फॉर्मूलाज ये जो सिस्टम में याद की है वही अप्लाई करेंगे सभी केस में, ठीक है। तो एक ही चीज़ याद रखने का, चलिए ये नोट डाउन कर लेना।